बच्चे वो वीडियो बीच में कट हो गई थी, देखिएगा। ये आपका ये जो है ये देखिएगा, ये आपका एक ये आपकी करंट, ये आपने ये शंट करंट है आपकी, ये आपकी Z1 Z2 है, ये आपका आर्मेचर है। तो मैंने क्या बताया था कि करंट कंट्रोलर आपका सीरीज़ में रहेगा, ठीक है, सीरीज़ में। तो ये आपने सीरीज़ में ले लिया। और जब आप पैरेलल की बात करोगे, तो ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? वो किसके लिए है? फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड के लिए। ठीक है बच्चों, समझ आ रही मेरी बात? ये रियोस्टेट है आपका, ये वाला रियोस्टेट है आपका। ठीक है बच्चे, चलिए देखिएगा नेक्स्ट मेथड देखिए। बच्चे फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड को हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमने अभी एक इक्वेशन पढ़ी है n इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाई। यही पढ़ा हमने भी, हमने अभी पढ़ा कि n इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाई। तो अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? फाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाकियों को आप क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो। तो हमने यहाँ क्या किया है कि आपने फ्लक्स कंट्रोल मेथड के बारे में बताया है, जिसमें इस फॉर्मूले से हमें पता लगा कि n प्रोपोर्शनल टू द 1/5, क्योंकि यहाँ पे बाकी चीज़ें हम पिक्चर में नहीं लेंगे। तो यानी फ्लक्स, और यहाँ पे हम रियोस्टेट कहाँ कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे आर्मेचर के। वहाँ हमने क्या किया था? सीरीज़ में किया था। इसका डायग्राम भी मैं साथ साथ ये देखिएगा बच्चे, यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे आर्मेचर के पैरेलल में है। वो जो ये वाइंडिंग थी यहाँ पे, वहाँ पे करंट कंट्रोलर आपका यहाँ आया था, यहाँ पे करंट कंट्रोलर आपका यहाँ पे आया है। समझ आ रही मेरी बात? तो ये आपका पैरेलल में आ गया करंट कंट्रोलर। तो बच्चे फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम ये कहेंगे कि यदि आप फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो स्पीड कम हो जाएगी, और अगर फ्लक्स को घटाते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो हम आपका जो आर्मेचर लगाएंगे, हम जो करंट कंट्रोलर लगाएंगे या रियोस्टेट लगाएंगे, वो हम कहाँ लगाएंगे? कनेक्ट इन पैरेलल ऑफ द आर्मेचर। ठीक है, तो हम धारा नियंत्रक की सहायता से शंट करंट का मान क्या करेंगे? परिवर्तित करते चले जाएंगे, जिससे डीसी मोटर का जो फ्लक्स है वो भी चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि शंट करंट जो होती है वो बहुत कम होती है, शंट करंट जो है वो बहुत कम होती है। इसलिए यदि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध आप बार बार बढ़ाते भी हैं, यानी अगर, क्योंकि हमें पता है शंट करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, और आप आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते भी चले जाओगे, तो उस समय पे क्या होगा? अगर आप करंट कंट्रोल, उसका करंट जो आप रियोस्टेट है, इसका रेजिस्टेंस मतलब ये तो आपका आर्मेचर आ गया, ये आपका धारा नियंत्रक हो गया। ठीक है, और ये इसकी ये Z1 Z2 ये वाइंडिंग हो गई। ऐसे ही बताया ना मैंने, Z2 Z1, ये आपका IL इधर, और ये आपका ISH। क्योंकि हमें पता है कि ISH की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम करंट कंट्रोलर की वैल्यू को बढ़ाते भी हैं, कंट्रोलर का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंसेस चेंज करते जा रहे हैं। तो करंट कंट्रोलर भी एक रियोस्टेट का मतलब रेजिस्टेंस, ग्रुप ऑफ द रेजिस्टेंस ही है। तो जैसे जैसे आप उसकी करंट कंट्रोलर का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, उसकी वैल्यू को बढ़ाओगे, तो जो आपकी शंट क्षेत्र है और धारा नियंत्रक में भी बहुत कम धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि ISH की वैल्यू इस शंट की, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, इससे क्या होगा? फलस्वरूप, क्योंकि हमें पता है कि फाई प्रोपोर्शनल आपका किसके होता है? शंट करंट के। जब आपके शंट करंट में ही वैल्यू कम आ रही है तो फ्लक्स तो अपने आप ही कम हो जाएगा, और जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो आपकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका फाई, आप इसको आई ऐसे भी कह सकते, ये कम होता चला जा रहा है, ये भी कम रहेगा, तो ये स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल का मेथड का यूज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर रेजिस्टेंस का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे स्पीड को कम करना हो, लेकिन फील्ड फ्लक्स कंट्रोल का मेथड का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ आपको स्पीड बढ़ानी हो। लेकिन इस विधि से हम केवल इस विधि द्वारा फ्लक्स को केवल कम ही किया जा सकता है, हम बहुत ज़्यादा फ्लक्स को बढ़ा नहीं सकते। आप ये कहो ना कि मैं गति और ज़्यादा बढ़ा दूँ, और ज़्यादा बढ़ा दूँ, मतलब फ्लक्स को और ज़्यादा कम कर दूँ, लेकिन सिर्फ उतना ही काम कम कर सकते हैं जितना उसकी पहले से उस मोटर की डिसाइडेड वैल्यू होगी। कि मतलब इतनी गति को हमें बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आप, मतलब उसके लिए कुछ पैरामीटर्स पहले से ही डिसाइडेड होंगे। आ रही है मेरी बात समझ? चलिए अब आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड को भी देख लीजिए, छोटा सा ही है ये। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं दिया है ये, अब
तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आप इसमें केवल 3 मेथड्स की ये कहिए, क्योंकि हमने पहले से ही कुछ बुक्स में इसको दिया है, लेकिन वो मेथड ना तो बुक में है, मतलब आपके सिलेबस में है, और अब तक 2 ही मेथड का जिक्र किया, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अप्लाइड वोल्टेज तो आपकी फिक्स ही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मेथड आपके खत्म हो गए। अब इसमें जो लास्ट बचता है वो 3 पॉइंट स्टार्टर, यूज़ ऑफ द स्टार्टर, वो मैं आपको बता रही हूँ।